अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कई दिन से व्हाट्सएप पर एक सवाल हमें बार बार मिल रहा है। हम अपनी मसरूफ़ियत की वजह से उसका जवाब नहीं दे सके, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में उस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश किया जाए। इस मसले को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके घरों में भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। सवाल ये था कि बिला वजह घर के अंदर कैंची चलाना कैसा है। सुना है कि बिला वजह कैंची चलाने से घर में लड़ाई पैदा हो जाती है, झगड़ा फसाद पैदा हो जाता है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या वाकई बिला वजह कैंची चलाने से घर में कोई लड़ाई या झगड़े फसाद की सूरत बन जाती है? इस सिलसिले में मज़हब इस्लाम क्या कहता है, कुरान और हदीस की रोशनी में वजाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इस मसले को आप हज़रात बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा अक़ीदा ये होना चाहिए कि खुशी और गम और अच्छाई और बुराई, इसी तरह हर काम का संवरना बिगड़ना, गर्ज़ के हर काम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। बल्कि ये बात भी अच्छी तरह याद रखें कि इंसान को जो मुसीबतें और परेशानियाँ पहुँचती हैं वो उसकी अपनी तकदीर में पहले से लिखी हुई होती हैं। बल्कि मुसीबतें आने का उमूमी सबब बंदे के अपने बुरे आमाल हैं, यानी बुरे आमाल की वजह से इंसान पर मुसीबतें आती हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बात को कुरान मजीद में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीरन। अल्लाह फरमाता है कि लोगों, जो कुछ भी मुसीबतें तुम्हें पहुँचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के कमाए हुए बुरे अमाल की वजह से पहुँचती हैं, और बहुत कुछ तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसमें से माफ़ फरमा देता है। लिहाजा जब ऐसा है कि हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां, हमारी बदआमालियों का नतीजा हैं, तो फिर इंसान को किसी चीज़ से बदशगुनी लेना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। अच्छा, ये बात भी याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में 3 मरतबा बदशगुनी लेने वालों के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि बदशगुनी लेना ये मुशरिकों का सा अमल है, मुशरिकों वाला काम है। बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी लेने वालों से बेजारी का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी चीज़ से बदशगुनी ले वो हम में से नहीं है, यानी हमारे तरीक़े पर नहीं है। लिहाजा कैंची चाहे घर में ज़रूरत के मुताबिक चलाई जाए या बेज़रूरत चलाए, कोई बच्चा चलाए या बड़ा चलाए, बेज़रूरत चलाए या वैसे ही बिला वजह जो है वो कैंची कोई चलाने लग जाए, बहरहाल कैंची चलाने से महज़ ये समझना कि कैंची चलाने से घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाएगा, कोई नज़ा की सूरत पैदा हो जाएगी, झगड़े फसाद की सूरत पैदा हो जाएगी, कोई मुसीबत आ जाएगी, ये महज़ ख़याल बातिल है, ये वहम परस्ती है, ये बदशगुनी है। और ऐसी बदशगुनी के लिए, वहम परस्ती के लिए मज़हब इस्लाम में कोई जगह नहीं है। लिहाजा जो हमारे बहन भाई, जो मुसलमान ऐसा अक़ीदा रखते हैं कि महज़ कैंची चलाने से घर में कोई लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है, उनको अपने ऐसे अक़ीदा जो है बातिल अक़ीदे से जो है अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए और जो है मज़हब इस्लाम को अच्छी तरह समझना चाहिए, मज़हब इस्लाम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। बहरहाल कैंची चलाने से कुछ भी नहीं होता है, महज़ कैंची चलाने से ये समझना कि लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है, ये एक बेबुनियाद बात है। शरीयत मुताहरा में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। कोई सवाल आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।